आदमी का अपना प्राइम टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक वो देख लेता है जो उसको देखना है, और सबको अपनी मर्जी का कंटेंट मिल भी रहा है। तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है, और ना ये कोई ऐसी चीज है कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले, तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है, तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है, इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था, और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। दो आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। और बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक, इस पर वो माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो ये तहरीक इंसाफ कह रही है, दूसरी तरफ वकीलों ने वहां पे काम शुरू कर भी दिया है। पिछले साल की रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, अब छापी गई है, याद रखिएगा, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन तवज्जो हटनी नहीं चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए असल मसले की तरफ। और असल मसला क्या है, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का पेपर जारी किया है, और उसमें बहुत सारे अहम सवालात पूछे हैं डीजी ISPR से। ये सवालात आपको पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए इमरान खान की जो दो बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो दो चीजों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, दो ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुपते रहे, और इन दो फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। अब जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर किसी ने नहीं किया। ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूं, वो तो सोशल मीडिया में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। अब PTI इतनी बड़ी जमात बन गई है, सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हर तरह के लोग वहां पे हैं। किसी की जुबान अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, किसी की सोच अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, लेकिन वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसने बड़ी जिम्मेदारी का हमेशा सबूत दिया। उन्होंने सवाल जो उठाए वो बड़े चुपते हुए सवाल है, ये मीडिया को उठाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उठा रहा है। सवाल सुने आप। कौम की DG ISPR से वजाहत की अपील कि जनाब आए और वजाहत दें, क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवा कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांट सके। यानी एक भी फौजी नहीं मिला, पूरी फौज के अंदर एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। इतना पुराना तगड़ा इदारा है, तो ये क्या किया आपने, ये सवाल उठाया।
फिर इसमें आगे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक उन्होंने कहा 2022 में रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बावजूद उन्हें चीफ के ओहदे पर तकर्री दे दी गई। फिर 3 साल मुद्दत मुलाजमत जब उनकी खात्मा हो गया तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके उनको 2030 तक यानी 8 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह दे दी गई। फिर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। फिर जौहरी असासों की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई, वो ताकत भी उनके पास चली गई। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जनरल की तैनाती की जिम्मेदारी भी उनके पास चली गई। फिर ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और उसके साथ मुराद वो भी उनके पास चली गई और वर्दी का बोझ भी उन पर डाल दिया। फिर मुस्तरद शुदा टोले को इक्तदार की मसनद पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। फिर अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की बराह रास्त सरपरस्ती भी उन पर डाल दी। फिर दिफाई समेत सिविलियन इदारों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन पर। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी ला कर डूबती मईशत को बचाने की इजाफी वाशी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। नादरीन, सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी पॉलिसी रहेगी वो बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा वो मामला किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जिससे किसी को इस्तिस्ना हासिल हो। ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जाएगा कि वो यहां जुल्म करे और इसका एहतसाब ना हो, यह सुहेल अफरीदी ने कहा। यानी सिंपल यह है कि जो एक इदारों को इस्तिस्ना दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में कि आप अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो एक्शन इन सिविल पावर का एक कानून था, उसके तहत यहां फौज एक्टिविटी करती थी, ऑपरेशंस करती थी। अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया खत्म करने का। पहले करारदाद आ गई, फिर कैबिनेट ने खत्म कर दिया। कोई रही सही कसर है, अगर होगी तो असेंबली में बैठेंगे जिस दिन, वहां पे वो खत्म कर देंगे वोटिंग करवा के। तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि यहां हम किसी को इस्तिस्ना देने नहीं जा रहे, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। ऐसे जोर जबरदस्ती से हम यहां पे चीजें नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो यह कि आर्टिकल क्यों आया, वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे मना करता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी, वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही। अब देखें, 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब के पास, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता यह है कि वो इमरान खान को छोड़ दें और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने दें, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखें तो उन्हें फिर सारी दुनिया की वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका चाह रहा है कि आसिम मुनीर साहब फौज भेजें गजा में और हमास को गैर मुसल्लह करें और इसराइल की हिफाजत के लिए वहां दस्ते मौजूद रहें मुसलमान ममालिक के, तो ये अमेरिकन ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव ना हो तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद दबाव है। तो अब 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इमरान खान की बात माने या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजे बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात उनके आईनी इख्तियारात से बाहर रहने में है। यानी जब तक वो आइन से बाहर रहेंगे तब तक उनके फायदे हैं, कारोबार करेंगे, चीजें चलाएंगे, चीजों को कंट्रोल करेंगे, सियासत में और हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, बड़े बड़े फैसले खुद करेंगे, तो इससे वो बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन अगर वो आइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब की बजाय मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पसंद करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका पलड़ा झुकेगा। नादरीन, एक और दावा किया गया, ये दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, कुछ और लोग भी कर रहे हैं,
एक आधी खबर भी आई हुई है कि अडियाला जेल में नहीं, कोट लखपत जेल जो लाहौर वाली है, वहां पे जो कैदी मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहां पे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहां पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है, सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर और भी बहुत सारे कैदी हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, मेरे पास कोई पक्की इतला नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मफाहमत की जाए। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बासर ओवरसीज पाकिस्तानी मफाहमती कोशिश में शामिल हो गए हैं, हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं ताकि बामानी मुज़ाकरात के इम्कानात का जायजा लिया जा सके। कोशिश कामयाब हुई तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये ग्रुप, ये जो शामिल हो गए, कोई 8 लोगों का ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर $1 अरब तक की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की है। $1 अरब बहुत बड़े पैसे होते हैं, और सरमायाकारी के तौर पे अगर इतना बड़ा पैसा आ जाए, हम तो कर्जा ले लें $1 अरब का तो हमारे पाँव जमीन पे नहीं लगते, बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर $1 अरब की सरमायाकारी आ जाए तो ये बड़ी बात है। और देखें, जब सरमायाकारी आती है फिर एतमाद आता है, फिर मकामी लोग भी सरमाया निकालेंगे। और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। बहरहाल ये खबरें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हाँ, इन खबरों के खिलाफ कुछ और चीजें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे अडियाला जेल के बाहर जो पुरअमन एहतजाज हुआ, वो इसीलिए हुआ ना कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने के लिए गई थी। वो चाह रही थी कि मुलाकात हो जाए उनके भाई से। उनके पास अदालती अहकामात भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात करवाई नहीं गई। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो वहां पे बैठ के एहतजाज कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साबिक वजीर आजम के हक में बैठ के उनके साथ एहतजाज कर रहे थे। अब ये निहत्ते लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया। केमिकल मिला हुआ ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। एक सर्द रात में इन्हें तकलीफ दी गई, खवातीन गिरती हैं फिर उठती हैं। फिर नौजवानों के साथ जो किया गया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां पे मौजूद थे, उनकी पगड़ी भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो उड़ के दूर चली गई। तो काफी लोगों ने वहां पे तकालीफ बर्दाश्त की। अब इसके ऊपर ना, एक तरफ तो हुकूमत और मुख्तलिफ लोग ये दावे कर रहे हैं कि शायद कोई मफाहमती मामला चल रहा है, खबरें ऐसी फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पहले इनको टॉर्चर किया गया, फिर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, तीनों के ऊपर FIR है दहशतगर्दी की। फिर उनके अलावा जो है आलिया हमजा साहिबा पे FIR है, नईम हैदर पंजूता साहब पे FIR है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब पे FIR है। लगभग 400 बंदा शामिल किया इस FIR के अंदर। इतने सारे लोगों को एक FIR में डाल दिया। और उन्होंने किया क्या, वो पुरअमन तरीके से बैठे हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक बड़ी आवाज उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया, वो कह रहे हैं द रिपीटेड यूज ऑफ हाई प्रेशर वाटर कैनन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर आउटसाइड अडियाला जेल इन रावलपिंडी इज अ फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ देयर राइट टू पीसफुल असेंबली। पाकिस्तान अथॉरिटीज मस्ट respect people's right to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force। अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसकी मजम्मत कर रही, वो ये कह रही है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं पीसफुल असेंबली के लॉ की, यानी पुरअमन एहतजाज का हक पूरी दुनिया में सबको है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है। तो बजाय इसके कि लोगों को इसकी इजाजत दी जाए, उनके ऊपर बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये उनका हक वापस उन्हें दिया जाए। और पाकिस्तान को लोगों के इस राइट की इज्जत करनी चाहिए। और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, इसको पाकिस्तानी हुकूमत को खत्म करना चाहिए। ये बात की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि देखें ना, बात हो रही है कि जनाब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो चीजें बेहतरी की तरफ कहां जा रही हैं, जरा ये देखें आप। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आजाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असेंबली जो पुलिस को मतलूब है। अंदाजा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब है। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहां पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहां पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहां पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहां पे जुल्म और ज्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहां के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब हो, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, सोचें जरा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वजीर है मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाजरीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी खराब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते।